तुम्हारा दर्शन है ध्यान मेरा, तुम्ही में खोना है प्रेम मेरा। तुम्ही से आई है ये बेखुदी, तुम्ही से आया ये होश मुझ में, मेरी मोहब्बत के तुम खुदा हो। प्रेम, मोहब्बत, धनी धर्मदास कहते हैं कि प्रेम ही ताला है और प्रेम ही कुंजी है। वो कहते हैं हे प्रभु मुझे दर्श दिखाओ। उसका भावार्थ ये है कि प्रभु मुझे दर्शन दो। इस जीवन में एक ऐसी संपदा, एक ऐसा ये जीवन एक ऐसा महल है जिसमें कि हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं और ताला लगा हुआ है प्रेम का, और कुंजी भी प्रेम की ही है। खोलने की कला सिखाता है गुरु। कैसे हमारा प्रेम जो है वो ताला बन गया है, हमारा प्रेम ही बंधन बन गया है। वही प्रेम हमें मुक्ति के पंख भी दे सकता है, वह गुरु सिखाता है। उसका नाम है सद्गुरु। कैसे वो हमारे प्रेम को हमारे बनाए हुए कारागृहों से मुक्त करना, उसकी विधि बताए। क्योंकि सारे उलझाव जो हैं, सारे भटकाव जो हैं, सारे उपद्रव जो हैं, वो सब प्रेम के कारण हैं, और सारे सुलझाव भी प्रेम के कारण हैं। इस जीवन में जितने लोग उलझे हैं प्रेम के कारण उलझे हैं, और जो सुलझ कर गए उन्होंने भी प्रेम की नाव बनाई है और उसी से सुलझे हैं, इस जगत के पार दिव्यता को उपलब्ध हुए हैं। तो हम जान लें कि कब हमारा प्रेम ताला बन जाता है और फिर हम कैसे इसे कुंजी बनाएं। जब हमारा प्रेम निकृष्ट से लगता है, जब हमारे नीचे आंखें नीचे उठती हैं, नीचे की ओर उठती हैं, यानी निम्नतम की ओर, पार्थिव की ओर, पदार्थ की ओर उठती हैं, तो हमारा प्रेम ताला बनता है। हमारा प्रेम लग गया धन से, वस्तुओं से, पद से, अपनी पोजीशन से लग गया, अहम केंद्रित हो गया ये प्रेम, तो ताला बन गया। सारे दुख इससे आएंगे। और अपने से उत्कृष्ट से लग गया, आंखें ऊपर की ओर उन्मुख हो गई, यानी हमारा प्रेम अपने से श्रेष्ठ से लग गया। जो इस दुनिया में, ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया में है और इस दुनिया में नहीं भी है, उसके पैर दिखते हैं पृथ्वी पर, लेकिन उसकी चेतना आकाश में वास करती है। उसका चैतन्य का शिखर हमेशा आकाश से जुड़ा हुआ है। दिखता वो हमारे जैसा है कुछ, लेकिन है वो हमारे जैसा नहीं। मनुष्य की पोशाक में वो ऐसा अवतरण है प्रभु का। उससे जब हमारा प्रेम लगता है तो यही प्रेम जो है कुंजी बन जाता है। तो हमें कैसे ये प्रेम अपने से उत्कृष्ट से लगे, उच्चतर की यात्राओं में जाए, इसके लिए हमें जागरूकता साधनी होगी। वरना हम कुछ भी कर लें, हम भक्ति के लिए मंदिर भी चले जाएंगे तो भी हमारी दृष्टि निम्नतर की ओर लगी रहेगी, मंदिर के खजानों में लगी रहेगी, मंदिर के लोगों में लगी रहेगी, मंदिर की पॉलिटिक्स में लगी रहेगी। गए थे हम ध्यान करने, प्रभु का भजन करने, लेकिन लगी रही दृष्टि उन निकृष्ट चीजों में। रामकृष्ण इस चीज का उदाहरण देते थे कि एक चील उड़ती है और चील आकाश में उड़ रही है, लेकिन दृष्टि कहाँ है उसके? मरे हुए चूहे पर, जमीन पर है। तो कैसे हम अपने आप को जगाएं, बारंबार चेताएं कि हमारी दृष्टि, हम कहीं हो ये मैटर नहीं करता। हो सकता है, ओशो ने एक उदाहरण दिया कि एक मित्र थे उनके, और उन्हें मकान बनाने का बहुत शौक था। वो लोगों के मकान ही बनवाते रहते थे। जिसको भी मकान बनवाना हो उनको इनवाइट करते थे और उनकी सलाह लेते थे, उनकी हेल्प लेते थे, और वो खड़े खड़े पूरा श्रम भी करते थे। और फिर एक बार उन्हें लगा कि अब बस संन्यास्त होना है, अब सब कुछ छोड़कर चले जाना है, जंगल साधना में, ध्यान में संन्यास लेना है। चले गए। ओशो एक बार उस जगह से गुजर रहे थे, उन्हें पता था कि ये मित्र जो है संन्यास्त हो गए और यहीं पर रहते हैं इस जगह पर। हालांकि ओशो बताते वो जगह बड़ी कठिनाई से जाना था, 20 किलोमीटर
उल्टी जाना पड़ता था, तब जाकर वो जगह मिलती थी, लेकिन मुझे लगा कि जाना ही चाहिए। और मैंने अपने मित्र से कहा, जो मुझे ड्राइव कर रहा था, ओशो कहते हैं कि चलो वहाँ लेकर चलो, उस व्यक्ति के से मिलना है मुझे, उससे देखना है, वो जरूर वही कर रहे होंगे जो इस दुनिया में करते थे। गए, देखा, तो देख के ओशो हतप्रभ रह गए। वो मित्र मकान ही बनवा रहे थे वहां पर। बोले, ओशो बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई जब यही बनवाना था तो तुम क्यों संन्यास लेकर, क्यों दुनिया छोड़कर, क्यों इस उपद्रव में यहाँ पर इतनी कठिन जगह में आए? बोले नहीं, मकान थोड़ी बनवा रहा, मैं तो आश्रम बनवा रहा हूं, मकान नहीं बनवा रहा। बनाने का जो मोह था, ओशो कहते वो लगा ही रहा, बनाने की जो उलझाव थे वो बने ही रहे। आप चले गए दुनिया से छोड़कर, लेकिन दुनिया साथ में बनी रही। आपके शिष्य शिष्याएं, आपके पुत्र पुत्री हो गए, वो धोखा देते, आप जार जार रोते, आपको दुख होता, उनकी निष्ठा पर शक होता। ये सारी दुनिया पूरी की पूरी वैसी की वैसी। क्यों? क्योंकि दृष्टि निकृष्ट की ओर। हम अपनी दृष्टि के प्रति जागरूक हों, पल प्रतिपल जागरूक हों। सारे जीवन में 24 घंटे जागरूक होना होगा। ऐसा नहीं कि हम एक पल, एक घंटा भी नहीं, पूरे जब तक आप जाग रहे हो तब तक जागे में जागना है। सोए में कैसे जागोगे? जब जागे में जागोगे, हम तो जागे में भी सोए हैं। जागे में जब हम जागेंगे, अवेयरनेस में जिएंगे, विवेक में जिएंगे, तब जाकर ये जागरण हमारा सोने में प्रवेश करेगा। जब हम सोए हुए हैं, और जब तक सोने में प्रवेश नहीं किया ये जागरण, तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। मृत्यु आएगी, और मृत्यु एक ऐसी एनेस्थीसिया है जो सब कुछ सुला देती है, तभी हमारे प्राण निकलते हैं। तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी। वो बिल्कुल सबकॉन्शियस तक बात जाए, बिल्कुल जब सुषुप्ति में है तब तक वो जो रस है ना, उत्कृष्ट प्रेम का, गुरु प्रेम का, गुरु प्रेम जो है वो ऐसा रसायन है, वो जो पूरा सब कुछ चेंज कर देता है। ये रसायन ऐसा हमारे जीवन के विष को अमृत में रूपांतरित कर देता है। ये रसायन ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रद्धा, हमारे प्रेम को शुद्ध करके श्रद्धा, और श्रद्धा से भक्ति की उड़ान, और भक्ति से भगवत्ता में प्रवेश दिला देता है। अभी हमारी दीदी आई हुई हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनका पहला एक बर्थडे आया था। 80 साल का बर्थडे उनका हो गया, अब 80 ईयर्स की हो गई हैं। उन्होंने उस बर्थडे को मनाया, और ऐसे मनाया जैसे कि अंतिम समय जब अंतिम विदाई होती है, बोले बर्थडे भी मना लो आज के दिन, और विदाई भी आज के दिन, जो मेरे शरीर जाने के बाद होगी वो आज ही मैं अपने सामने मैं ही देना चाहती हूँ। और उसके बाद उनकी खिलावट देखते बनती है, क्योंकि सब कुछ स्वीकार कर लिया उन्होंने। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। जन्म ना तो हमसे प्रभु ने पूछ के दिया था, न मृत्यु हमसे पूछ के देगी, लेकिन ऐसा उपहार है। और जन्म इतना सुंदर तो है, तो मृत्यु भी सुंदर होगी। और जिसने जिया सुंदर है तो मृत्यु तो उसके सुंदर होगी ही। तो उन्होंने, दोनों दीदियों की बात चल रही थी, वो एक दीदी ने कहा, हम तो यहाँ भक्त ओशो के द्वार पर आए हैं, हम तो भक्त हैं। तो दूसरी दीदी तुरंत बोल पड़ी, जिन्होंने बर्थडे मना रही थी, जो अपने नॉट लास्ट लेकिन अपने जीवन का बर्थडे और जाने का दिन एक हो गया उनके लिए, समझो एक तरह का हो गया, एक दृष्टि हो गई। वो कहती भक्त, हाँ भक्त आए हैं बनने, लेकिन भक्त हम भगवान बनने आए हैं यहाँ पर। इतनी तुरंत उन्होंने ये शार्पनिंग दे दी। निश्चित रूप से अपनी दृष्टि जो है उत्कृष्ट ऊपर की ओर, भगवत्ता की ओर रहेगी हमेशा। हमारी संभावना क्या है, हमारी खिलावट क्या है? जब हमारे इतने सब कॉन्शियस में पहुंच गई तो अब कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे पल प्रतिपल तो याद रखो। मैं देखती हूँ मंदिर में भी प्रवेश करती हूँ तो देखती हूँ कुछ लोग हैं मंदिर में आ चुके हैं, लेकिन बातचीतें हो रही हैं आजू बाजू। ये इतना सा तो होश रख लो, इतनी सी तो जागरूकता साध लो कि आजू बाजू में अब बात मत करो, अब सिर्फ ओशो से बात करो। अब सिर्फ उनसे जुड़ गए हो मंदिर में आकर, अब कहीं और नहीं। इतनी तो याद रख सकते हैं।